चलिए। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। तो कल आप लोगों ने उपपद विभक्ति पढ़ी थी, ठीक है? जी। उसको बाद में घर में कुछ रिवीजन। उसकी लिस्ट बना के सामने रख लिए। ओह, दीदी का हैंग हो गया। दीदी का फोन हैंग हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं। तो आगे। दीदी जी कौन दी। सी चीज में डालो? हेलो दीदी कल मैंने हेलो यूट्यूब पे डाला नहीं था, तो रीटा गुप्ता दीदी ने शायद देखा नहीं होगा, मालूम नहीं। किशोरी दीदी ने भी नहीं देखा होगा, सॉरी दीदी। अभी डाल हेलो। कोई नहीं दीदी। हाँ दीदी, आ रही है आवाज, बोले। हाँ। हाँ हाँ, मेरा भी बहुत हैंग हो रहा है, इसलिए मतलब ज्वाइन करने में भी इसीलिए लेट हुआ। पता नहीं क्यों, लगता है नेट प्रॉब्लम है। लगता है ईरान अमेरिका के युद्ध का असर हमारे नेट पे पड़ गया ओ माय गॉड। है। ये ईरान कैसे और बोलती है? अमेरिका, हाँ, अमेरिका ने ईरान पे इतनी बमबारी शुरू कर दी ना। ओ माय गॉड, मैं तो 2 दिन से न्यूज देखना नहीं चाह रही थी। मैंने कहा देखूंगी तो मुझे कुछ पूरी खबर आने वाली है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी तो कर रहा है। हम लोग हाँ, संस्कृत बैठे हैं पढ़ने, चलिए वही पढ़ेंगे बस। चलिए देखिए। तो उपपद विभक्ति तो आप लोगों ने पढ़ ली, उसकी प्रैक्टिस जब बीच बीच में हम लोग लेसन पढ़ेंगे, और लेसन में सेंटेंस आते जाएंगे तो हम आप लोग को बताते जाएंगे, वैसे ही पूछते जाएंगे। अब व्याकरण की क्लास है, तो हम लोग पहले शुरू करते हैं रूप, शब्द रूप और धातु रूप से, ठीक है? तो अगर किन्हीं को बालक शब्द का रूप याद है तो वो सुना सकते हैं जी। बिना देखे। ओके। बालक। जी दीदी, हमें याद है लेकिन हम बस में हैं। हैं? हमें याद है लेकिन बस में है, डिस्टर्बेंस आएगा। ओ अच्छा, ठीक कौन है। मन भैया बोल रहे हैं क्या? हाँ जी, अभी हाँ, बस में है दीदी। बस में। ठीक है, अमन भैया बोल रहे हैं। हाँ हाँ, अमन भैया बस हाँ में जी, है। हाँ जी दीदी। ठीक जी है, जी ठीक, जी। कोई बात नहीं, कोई बात। चलिए, हमने मान लिया आपको याद है। अब जो घर में बैठे हैं वो सब। ठीक है। चलिए। बालक, बालको, बालकः, बालकान, बालको, बालकान। ठीक है। अगला है बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। फिर है बालके, बालकम, ऐसे इस तरीके से आने देती, 1 मिनट रुको। बालकान हो गया, य। बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य। फिर है बालकस्य, बालकयो, और बालका नाम। फिर है बाल लास्ट में है, बालक, बालके, बालके, बालकाभ्याम, और बालकेशु। बालकेशु नहीं, मैं दूसरे में सुनाऊं बालक्यो। दीदी? बालक्यो दोनों सेम है ना, बालक्यो बालक्यो, बालक्यो और बालकेशु। जी दीदी, सुनाने का संबोधन। 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 हे बालक, हे बालकौ, हे बालकः। आपने 2 गलतियां की। प्रथमा विभक्ति में एक वचन में है बालक, आपने कहा बालक। ठीक है, वो बालकः। उच्चारण की, हाँ बालक, वो उच्चारण की गलती थी। हम्म, लेकिन द्वितीय विभक्ति में, द्वितीय विभक्ति में बालकम। आपको कहना था बालकम, और आप बोले बालकान, एक वचन में। आ, बालकम, बालकौ, हाँ, बालकान, और फिर बालकेन अगला। हाँ दीदी, लिखने में तो है, लिख तो मैं आराम से लेती हूँ। बोलना नहीं, कोई बात बोला ही नहीं। नहीं गया। हाँ, कोई, हाँ, वो मैं समझ गई कि आपको याद है। एकाएक पूछा गया तो आप एक आध इधर उधर मिस हो। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया बात है। इस उम्र में कोई रूप याद करके और तुरंत पूछने पर सुना रहा है, ये कम बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात मैं कोशिश है। करूं दीदी। बालिका शब्द रूप याद है किसी को? क्या बोली किशोर दीदी? बालक का मैं सुनाऊं? अच्छा, ठीक है, आपने ये पूरा सर पर दुपट्टा लिया हुआ है, कुछ है क्या विशेष? समझ ससुराल, ससुर गई। आए होंगे शायद।
चलिए कोई बात नहीं, सुनाइए सुनाइए, वीडियो ऑन करके अच्छा लग रहा है। कोई आया होगा घर में। हाँ, वीडियो ऑन करके। दीदी बालक का हमें बालिका, भी याद है, लेकिन बालिका का बालको, नहीं। बालका, बालका, देखिए, बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकात्, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकस्य, बालकयो, बालकानां, बालके, बालकयो, बालकेषु, हे बालक, हे बालको, हे बालका। ठीक है दीदी। बहुत अति उत्तम, अति उत्तम। सिर पर दुपट्टा रखने से मेधा बढ़ती है लगता है। अरे नहीं, मैं कंघी नहीं की थी इसलिए तो। अच्छा दीदी, ये आपको बचपन से याद है, कभी याद दिया आपने? बच हाँ वो ऐसे ही सुना रही बचपन थी बचपन का भैया 90% था, बचपन का 90%, हाँ, 10% बहुत आसान हो गया, हम लोगों का बिल्कुल नहीं था ना। हाँ, वो सुनाने से पता चल गया हाँ। था। चलिए, तो बालिका। बालक तो हो गया, बालिका किसको याद है? हाँ, किरण गुप्ता दीदी ने बताया कि बालक इनको भी याद है, अमन भैया को भी याद है, बालिका हाँ किसको याद हाँ, बालिका नहीं याद है दीदी। है? चलिए कोई अभी बात उस नहीं। पे कोशिश ही नहीं की है। लिखने पे कर लेती हूँ दीदी, लिखने में कर लेती हाँ, हूँ। कोई बात नहीं, अभी मैं बोल रही हूँ, आप लोग अपने मन में उसको दोहराते जाइएगा। बालिका, बालिके, बालिकाः, बालिकां, बालिके, बालिकाः, बालिकया, बालिकाभ्यां, बालिकाभिः, बालिकायै, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकाभ्यां, बालिकाभ्यः, बालिकायाः, बालिकयोः, बालिकानां, बालिकायां, बालिकयोः, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। अच्छा, पट धातु तो लट लकार सबको याद होगा, हम्म, जी पठती पढ़ता, ठीक है। जी। लंग लकार तो किसको याद है? भूतकाल। भूतकाल में। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, नहीं नहीं, नहीं नहीं, भूतकाल। पठन्ति, अपठत। दीदी हाँ, भूतकाल। लंग लकार अपठत। अच्छा, ओके ओके, हाँ। अपठत। अपठत, अपठता, अपठताम, अपठन। अपठन। फिर है अपठा, अपठत। अपठतम, अपठत। अपठत। नहीं, अपठतम और अपठ अपठ्य। अपठता, अपठत। और उसके बाद है, ठीक है। हाँ ये हो जाएगा दीदी। पीछे वाले में म लगता है, और बीच वाले में इस तरीके से याद करते हैं ना, तो भी हमको नहीं आता, उसमें आव और आम। अपठम, अपठाव, अपठाम, हाँ अपठम। ऐसे, अपठावा, अपठामा, वो तुक्के ठीक लगा है। रखे हैं दीदी। हाँ, हाँ, और चूंकि लट लकार में इसलिए नहीं पूछ रही हूँ कि जैसा लट लकार है वैसा लट लकार है, उसमें कोई खास अंतर है। नहीं है, हम्म। ठीक है। और ये तो हो गया पट धातु, ठीक है। गम धातु भी जस्ट इसी तरीके से है, हम्म, ठीक है। हम्म। किरण गुप्ता दीदी, आप जरा गम धातु का लंग लकार सुनाइए। लंग, गमिष्यति। लंग लकार, लंग भूत, लकार, लंग भूत, लकार मतलब भूतकाल। फ्यूचर। हाँ, दीदी अच्छा, भूतकाल नहीं याद है। पास्ट टेंस, भूत हाँ, कर लेने। पास्ट टेंस नहीं याद है। किशोरी दीदी ने तभी सुनाया। हम्म। देखिए, कम से कम लट लकार, लंग लकार और लट लकार, ये तीन तो याद जी। कर लीजिए, है ना। तो कभी भी कोई सेंटेंस को देखेगा ना तो उसका अर्थ निकाल पाइएगा। उसके बाद दो लकार बचते हैं, लोट लकार और विधिलिंग लकार। लोट लकार आज्ञा के अर्थ में होता है और विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। मुझे मुझे फल चाहिए, तो ये हिंदी में ये वर्तमान काल का सेंटेंस है। संस्कृत में ये विधिलिंग लकार का सेंटेंस है, क्योंकि वो हर भाव के लिए, हर कंडीशन के लिए संस्कृत में अलग तरीके से उसका यूज होता है, जी। ताकि उसका अर्थ बिल्कुल से स्पष्ट स्पष्ट हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। आज आप लोगों ने मुझे पठ सुनाया और बालक सुनाया। नेक्स्ट क्लास में फ्राइडे एंड सैटरडे जो क्लास होगी ग्रामर की, तो आप हमें बालिका शब्द का रूप और
अगर मैं दूं तो क्री धातु का रूप आप लोग हमें सुनाएंगे। क्री, क्री मीन्स करना। ठीक ये है। चूंकि थोड़ा अलग होता है, थोड़ा अलग होता है बालिका शब्द रूप और क्री धातु का। जी दीदी, मैंने लिखा ठीक है। स्टार्ट। ठीक है दीदी। हाँ, देखो। अब हम लोग आज आते हैं, थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं संधि। ये जरूरी है। संधि मैक्सिमम आप लोग को आती होगी, लेकिन फिर भी नियम जानना जरूरी है। ठीक है। तो संधि 3 प्रकार से होती है। संधि कहते हैं किसको है, पहले ये समझ लेते हैं कि जब दो वर्ण निकटवर्ती होते हैं, दो वर्ण पास में हुए और उनको मिला के मैंने लिखना है, तो उनमें कुछ चेंज आ जाता है, कुछ विकार आ जाता है, उसको विकार कहेंगे। तो जो विकार आता है उसके नियम जानना जरूरी है। ठीक है। हिंदी हो या इंग्लिश हो, जब हम जल्दी से कोई भी बात बोलते हैं तो 2-3 वर्ड्स मिल जाते हैं, है ना। लेकिन संस्कृत में अगर मिलने हैं तो उसका नियम है कि ये मिलने से यही होगा। और वो भी जो नियम है वो फुल वैज्ञानिक है। वो अगर आप संधि नहीं भी जानते तो भी मुखमंडल से वही उच्चारण होगा, उससे अलग हो ही नहीं सकता। तो उसमें कुछ नियम है। तो संधि 3 प्रकार से होती है। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है। स्वर संधि क्या होती है कि एक पद के बाद दूसरा पद आता है और उसमें उसको जोड़ना होता है। तो पहले पद के अंत में स्वर हो और दूसरे पद के प्रारंभ में स्वर हो, तो वो स्वर संधि हो गई। स्वर और स्वर को जोड़ देना। जैसे इतना एकदम सिंपल है, विद्यालय, विद्यालय। 2 पढ़े इसमें कौन कौन से हैं? विद्या और आलय। विद्या और आलय। तो विद्या के अंत में है आ और आलय के भी शुरू में है आ। दोनों मिलके क्या हो गया? आ और आ मिलके आ हो गया और वर्ड बन गया विद्यालय। ठीक है। उसी प्रकार से हिमालय, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? हिम प्लस आलय। हिम प्लस आलय। तो इधर हिम के अंत में अ है, इसीलिए आपको वर्ण को जानना बहुत जरूरी है। हिम, अंत में अ है और आलय के शुरू में आ है। अ और आ मिलके आ हो गया हिमालय। ठीक है। इसका नियम है कि कब कब क्या मिलके क्या होगा। दूसरा है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा कि एक साइड में आपका कोई व्यंजन होगा, एक साइड स्वर होगा, एक साइड होगा। जी। ठीक है। या दोनों साइड व्यंजन भी हो सकता है, वो व्यंजन संधि है। और विसर्ग संधि, एक साइड विसर्ग होगा या दोनों साइड विसर्ग तो खैर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी भी शब्द के प्रारंभ में विसर्ग हो नहीं सकता। पहले पद के अंत में विसर्ग रहेगा, आगे में स्वर या व्यंजन रहेगा, वहां विसर्ग संधि होगी। ठीक है। तो हम पहले स्वर संधि पर आते हैं। स्वर संधि के 7 भेद होते हैं, लिख लीजिए। 7 या 8 प्रकार भी माने जाते हैं इसके। तो हम लोग कुछ कम ही पढ़ते हैं, चलिए जितना पढ़ा सकते हैं पढ़ लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि। हम्म। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। अच्छा, अभी हमने आप लोगों को बताया था ना कि 14 माहेश्वर सूत्र हैं जिनके आधार पर संस्कृत में सारे फॉर्मूले बने हैं। हाँ, कल भैया ने पूछा था ना पाणिनि व्याकरण। तो पाणिनि व्याकरण को ही सरल करने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज ने लिखी थी। तो उसके ही सूत्र हम लोग पढ़ते हैं। और पाणिनि का अष्टाध्यायी तो थोड़ी ज्यादा टफ है, बहुत टफ है। और उसमें भी जो हमारे व्यवहार के उपयोगी, जो हमारे लौकिक साहित्य ये सब में उपयोगी है, वही सारे सूत्र वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी, एक है मध्य सिद्धांत कौमुदी, एक सिद्धांत कौमुदी, इस तरह से है। खैर, तो अभी आप लोग को जैसे कि हम चाह रहे थे कि सूत्र बताएं, लेकिन वो बताना अभी आप लोगों को कंफ्यूज करना है, क्योंकि आप लोग जो अभी 14 माहेश्वर सूत्र ही नहीं जानते हैं। तो वो है आई उण, ऋक, एओंग, एओच, हैवरक, लण, जबगढ़ दश, गढ़ दश, खपचर, तचकतर, कपचर, कपय, शससर, हल। मतलब ये 14 सूत्र, ओनली ये वर्ड्स हैं छोटे छोटे छोटे, और इनके आधार पर पूरा सूत्र बन गया है। कमाल की चीज है, हैं? जैसे मान लीजिए उन्होंने कहा अक, अक, अकः सवर्णे दीर्घा, ये फॉर्मूला है। अकः सवर्णे दीर्घा माने अक के आने पर उसका अगर सवर्ण आए, सवर्ण यानी सेम आए, तो उसका दीर्घ हो जाता है। इतना बड़ा अर्थ है इसका। अब अक में क्या क्या है?
अ ई उ री री, इस तरीके से। है ना? इतने सारे वर्ड, अक बोल दिया यानी इतने सारे वर्ड हो गए। संक्षिप्त करने का कमाल है इसमें, अद्भुत है। और उसके सवर्ण यानी अ के बाद अ आए, या अ के बाद आ आए, या आ के बाद अ आए, या आ के बाद अ आए, इतना ये इसमें सम्मिलित है। ई के बाद ई, उ के बाद उ, री के बाद री, री के बाद ये सारा इस अक में सम्मिलित है। इसके बाद अगर सवर्ण आ गया, सवर्ण मैंने उसी के जैसा, तो उसका दीर्घ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला लिख लीजिए, दीर्घ स्वर संधि आपने लिखा, तो जी इसको अब ये मैंने समझाया इसलिए कि उतना बड़ा नियम नहीं लिखवा के हम केवल उदाहरण लिखवा रहे ताकि आप उसको समझ पाइए। ठीक, लिखिए दैत्य, दैत्य प्लस अरि, दीर्घ क्या बन स्वर जाएगा? के सामने लिखना है दीदी, दीर्घ हाँ, स्वर दीर्घ के स्वर सामने संधि का लिखना है। उदाहरण है। हाँ, उसी का उदाहरण है ये, दीर्घ स्वर अच्छा, संधि का दैत्य ये प्लस उदाहरण है। ठीक है, तो दैत्य प्लस अरि। अब मैंने क्या बताया कि अ और अ मिलके आ हो जाएंगे, चाहे आ या अ मिलके आ हो जाएंगे, चाहे अ आ मिलके भी आ ही होंगे। तो ये वर्ड क्या बन जाएगा बताइए? दैत्यारी। दैत्यारी। हाँ, हाँ, दैत्यारी मतलब दैत्यों के शत्रु। ठीक है। अरि मीन्स होता है शत्रु। अब या तो आप लोग इसको अपने घर में खुद से लिख सकते हैं अपने समझने के लिए, अ प्लस अ इक्वल टू अ प्लस आ इक्वल टू आ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस आ इक्वल टू आ। इस तरह से आप अपने समझने के लिए इसको लिख सकते हैं, या कहिए तो मैं लिखवाऊं, थोड़ा टाइम लगेगा। सब लिख नहीं रखा नहीं दीदी, वो है, सब लिख हाँ के एडवांस हाँ, में ऐसा पढ़ ही के। हमने भी लिखा है। चलिए, आज दूसरा वर्ड लिखिए, अ, गिरि प्लस ईशः। गिरि र पर छोटी ही होगा, गिरि प्लस ईशः, क्या बन जाएगा? गिरीश। गिरीशः। गिरीश। र में बड़ी गिरी, लग जाएगा ना दीदी, हाँ हाँ, गिरीशः। र में गिरीश। बड़ी लग जाएगा, गिरीशा। तो मतलब दीदी दो छोटी ई मिला करके बड़ी ई बनेगा, और तो बनेगा ही बनेगा। हाँ, दो छोटी मिला के भी बड़ी ही बनेगा, नहीं तो ईशा में ई में बड़ी ही है। अच्छा वो ठीक बड़ी। है। हाँ, अच्छा ठीक है, दीदी दीदी दो छोटी मिला ई के भी मिला करके भी बड़ी ही बड़ी। बनेगा। ठीक हाँ, ठीक, और बड़ी ई और छोटी ई मिला के भी बड़ी ई ही हाँ वो बनेगा। तो बन ही जाएगा। हाँ हाँ, यहाँ नेक्स्ट पे लिखिए, र में भी बड़ी ही है, और गिरी नहीं जो नहीं, बोले आप गिरी, लोग र में। गिरी गिरी, नहीं, गिरी में रा पर छोटी ही है, गिरी, छोटी। गा में भी और रा में भी। अच्छा, गिरी मतलब पर्वत, पर्वत का ही श्री शंकर जी, गिरीशा। ठीक है, उधर जाके माना री बड़ी हो जाएगा, हाँ, क्योंकि केवल री। ईश है। नेक्स्ट लिखिए, भानु प्लस उदय। भानुदय। भानुदय। भानु में टौ है। बड़ा हो गया। ठीक है, तो इसका क्या बन जाएगा? भानुदया। भानुदय। दया। भानुदय। हाँ, भानु भानु, बड़ा हो जाएगा ना दीदी। हाँ हाँ, भानु दया, न पर बड़ा हो जाएगा, यानी सूर्य का उदय। नेक्स्ट लिखिए, पितृ, पितृ प्लस ऋणम। पितृ प्लस ऋणम, ऋणम में ऋषि वाला ऋ रहेगा। दीदी तो पितृ, पितृणम। दीर्घ हो त जाएगी। में भी पितृ नीचे ऋ लगा रहेगा, पितृ पितृ। में त में नीचे ऋ लगा रहेगा। हाँ, अच्छा, पितृ। री प्लस री तो ये प्लस भी री, होगा पितृणम। पितृणम। पितृणम, पितृणम। 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 क्या होगा कि पितृ में जो आपने री लगाया है वो डबल ऐसे कर डबल देंगे, हो जाएगा। एक बार ऐसे करते हैं फिर ऐसे ऋणम। करते हैं, हाँ, जी दीदी। ऋण यानी पिता का ऋण। ठीक है, आ, और एक और होता है री, री भी आपने स्वर पढ़ा था ना, री, जो मैंने कहा केवल वेद में उसका यूज होता है, उसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं।
छोड़ दीजिए, ज्यादा आप लोग कंफ्यूज मत होइए, आप लोग कोई ऐसे स्टूडेंट तो है नहीं कि क्लास में ये देना। नेक्स्ट लिख लीजिए गुण स्वर संधि। दीदी इसमें ए और ए का भी लिखवा दीजिए ना, ए और भी ओ लिखा का। ए रहे है लिखा रहे। इसमें नहीं, इसमें ए है नहीं, अ अच्छा ई उ री और रे बस। अच्छा ठीक है। वो तो ऋण संधि में आएगा। नहीं हम जानते नहीं है ना, हम सोचे कि स्वर में ए सारे आ जाएंगे। इसमें दो स्वर होते हैं ना, आ प्लस ई इक्वल टू ए होता है। हाँ गुण स्वर संधि देखिए, यदि अ या आ के बाद अभी आपने देखा था अ या आ के बाद अ या आ आए तो आ हो जाता है, लेकिन यदि अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ, अ नहीं सॉरी, ह्रस्व या दीर्घ, ई उ री और री आए, ई उ री आए तो, अब आप नीचे एक के बाद एक नीचे लिखते जाइएगा। आ प्लस ई इक्वल टू ए, हम्म आ प्लस उ इक्वल टू ओ, हम्म आ प्लस री इक्वल टू अर, र में हलंत कीजिएगा, हम्म और आ प्लस री इक्वल टू अल, ला में हलंत ठीक है। हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एक उदाहरण बोल देते हैं। गण प्लस ईशः, गणेश। गणेश, गणों के जो ईश हैं। सूर्य प्लस उदयः, सूर्योदय। हाँ, आ और उ मिलके ओ हो गया। ठीक है। अम्म, और ई का सिंपल सा कुछ बताना होगा ना। देव प्लस ऋषि, देव प्लस देवर्षि। ऋषि, देवर्षि। देवर्षि, अर हो गया, अ और री मिलके अर। तव प्लस ऋकारः, ऋकारः, हालांकि उसको आप लोग नहीं लिखे तो ठीक है, खैर लिखे। क्या बोला दीदी? रेकार। ली। लरी, लरी पढ़ा है ना आपने स्वर, लरी, अच्छा, लिड़ी लिड़ी ला के लिड़ी। नीचे री, हाँ। ला के नीचे हाँ जी, हाँ। री, हाँ जी। तो बनेगा तवलकारः, तवलकारः। तो बोल कारा। हाँ, आपने पूरा क्या बोला था? तब प्लस ली। ऋकारः, ऋकारः, लिकारा। ऋकारः। तवलकार, तवलकार कौन से उपनिषद में आया था? तवलकार, तवलकार केन जी उपनिषद। अ प्लस री का लिखा है ना, अल ना, तवलकार। हाँ, तवलकार। अ प्लस री अल हो जाएगा, तो तव प्लस ऋकारः, तवलकारः, अ और ऋ मिलके अल। ठीक है, नेक्स्ट आइए आप वृद्धि स्वर संधि। थर्ड है वृद्धि स्वर संधि। जी। देखिए वृद्धि स्वर संधि, लिखिए इसका नियम लिख लीजिए। यदि अ या आ के बाद ए या ए और ओ या औ आए तो आ प्लस ए एक बार फिर
इसमें दीदी एक बार अ फिर से वृद्धि अ स्वर या संधि आ या के बाद ए या ए और ओ या औ आए ए या आए और ओ या औ। किशोरी दीदी का भी हैंग हो रहा है मोबाइल लगता है। कि मेरा हैंग हो गया। नहीं नहीं, आपका ठीक है। अच्छा, ओ या औ आए तो अ या आ प्लस अ या आ प्लस ए या ए, अ या आ प्लस ए या ए, ऐसे लिखिए या अलग अलग आप लिख सकते हैं। आ प्लस ए इक्वल टू ए, आ प्लस ए इक्वल टू ए, इस तरह भी लिख सकते हैं। आ प्लस ओ इक्वल टू ओ, और अ प्लस औ इक्वल टू औ, दोनों माने औ ही होगा, चाहे ह्रस्व हो या दीर्घ हो। जैसे जो आप लोग पढ़े हुए उदाहरण देना होगा। लिखिए तथा प्लस एव, तथाइव, ठीक है। ताइव, तथैव, हम्म, तथैव। तथु, हम्म ए, महा प्लस ऐश्वर्यम, महा प्लस ऐश्वर्यम, महेश्वरम, महेश्वरम, महेश्वर्यम, महेश्वर्यम। महेश्वरम। वरियम महा प्लस औषधम, लिखिए महा प्लस औषधम, महोषधम, महोष्टम, महौषधम महौषधम महौषधम। हाँ ठीक है। हो गया। हम्म, देखिए अभी किरण दी आपने जो बोला ना महेश्वर, महेश्वर की संधि विच्छेद क्या होगी? महा प्लस ईश्वर, आ या ई ईश्वर मिलके, हाँ, अ या आ प्लस ई या ई मिलके ए होगा। लेकिन अ या आ के साथ अगर ए या ए मिल गया तो ए ही हो जाएगा। हम्म, ये अंतर समझ लीजिए। हम्म, वो इसके जस्ट पहले आपने गुण संधि पढ़ी ना। जी। जी जी। अ प्लस ई इक्वल्स टू ए, और ए, यहाँ पढ़े हाँ, हम लोग कि अ या आ प्लस ए या ऐ होगा तो ऐ बनेगा। ए बनेगा। ठीक है, चलिए, तो यह समझ में आ गया। आगे आते हैं यण स्वर संधि। यण, य अण के नीचे हलंत। हम्म, लिखिए यदि ह्रस्व या दीर्घ ई उ री री, हम री अब छोड़ देते हैं, री छोड़ देते हैं। ई उ री के बाद कोई, ई उ री के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान मतलब उसके जैसा ना हो, ई के बाद ई ना हो, उ के बाद उ ना हो, वैसा आए, कोई असमान स्वर आए तो
ई का या के नीचे हलन करिएगा, ई का या, ऊ का व, री का र हो जाता है। व के नीचे भी हलन तो र के नीचे भी हलन। ई का य और ऊ का व, ऊ का व, वो ऊ का और री व, का री का र, र। र के नीचे हलन। हलन व के भी सबके नीचे नीचे रहेगा। हलन। हलन तो दीदी क्या? सभी के रहेगा ना, य के नीचे भी, ब के नीचे, व हाँ के नीचे भी, र के नीचे भी। हाँ। अब देखिए, अब मैं आप लोग को वर्ड बोल रही हूँ, आप उसका संधि विच्छेद करिएगा, ठीक है। इत्यादि, इत्यादि। अब इसका संधि विच्छेद करिए। इति प्लस इत्ते आदि। जोर आदि। हाँ, इति प्लस आदि। इति तापर छोटी रहेगी, दोनों। इति प्लस आदि। अब देखिए, इति के त में ई है ना, वो य बन गया, और आगे में आ है, वो उसके साथ मिल गया, बन गया इत्यादि। और जब इति में त में से ई हटा, तो वो त हलन तो हुआ, त आधा ही ना हुआ। ती को जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो त प्लस ई, तो त रह गया, ई का य हुआ, प्लस आ हो गया, तो इत्यादि। ये आता हो ठीक गया। है ना। जी दीदी। नेक्स्ट वर्ड लिखिए, स्वागतम। स्वागतम। किरण दीदी को क्या हो गया, मेरा फोन हैंग हुआ क्या? नहीं, सु प्लस आगतम। हाँ, सु प्लस आगतम। सु में छोटा उ रहेगा। ठीक। और तो वह बन गया। देखिए, सम सु का वर्ण विच्छेद क्या हो गया, स प्लस उ, तो स आधा रहा, उ को व हो गया, आगे आ था, स्वागतम। मिल, तो स्वागतम वर्ड बन गया। ऐसे वर्ड्स को देखने पड़ेंगे आप लोग के लायक, उदाहरण कुछ जो आप लोग जैसे कह रहे हो वैसे उदाहरण। हमने लिखे नहीं रखे, सारे थोड़े लिखे हुए हैं। वृक्ष छाया, लक्ष्मी छाया, ये लिखा हुआ है। अमन भी वो बिल्कुल ये कुछ अलग कह रहे हैं, उनका कम ही हो रहा है मेरे लिए। इसका नहीं है। ऊ का वा, ऐसा कोई सिंपल सा वर्ड मुझे मिल नहीं रहा है। चलिए लिखिए, अब दूसरा कोई वर्ड मिल नहीं रहा। जी, चलिए, मधु प्लस अरि। मधु प्लस अरि। और इसका आप बनाइए, क्या बनेगा? माधुरी। नहीं, मुझे ऐसा लगा म ध आधा, व और री, मध्वरी। हाँ, मध्वरी। मध्वरी, ये मध्वरी। विशेषण है ना, मधु नामक दैत्य को मारने वाले। हाँ, मधु दैत्य के शत्रु, मध्वरी। मध्वरी। माधुरी नहीं होगा, माधुरी कहाँ से जाएंगे? यहाँ तो वह बना रहे हैं ना दीदी, ऊ का व, कब बना रहे हैं है ना। ना। अच्छा, इसको तो आपने स्वागतम तो बना ही लिया था, ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट लिखिए, मेरी आवाज आ रही है दीदी? जी, किशोरी दीदी किशोरी बोलिए। दीदी की ना, चलिए, उनका हैंग हो रहा है बार बार। नेक्स्ट लिखिए, पितृ प्लस आज्ञा। मेरा नहीं तो। पितरी आ गया। ओके, पितरी। पितृ प्लस आज्ञा। अब त में से री हटा के आप बनाइएगा। पितर आ गया। पित्राज्ञा, त में र लग जाएगा ना, हाँ, री का र बन गया, अच्छा, वो और इकट्ठा हो जाएगा, पित र हो जाएगा, पूरा त्र हो जाएगा ना। पितर आ गया। पित्राज्ञा। हाँ, पितर आ गया, पितर आ गया। ठीक है दीदी। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए,
अयादि स्वर संधि, अयादि। इसका नियम लिख लीजिएगा। यदि ए ओ औ, ए कॉमा ए कॉमा ओ कॉमा औ के बाद कोई स्वर आए, कोई भी स्वर आए, चाहे समान चाहे असमान। हाँ, कोई भी स्वर आए तो उनके स्थान पर क्रमशः अय, अ या के नीचे हलंत, अय कॉमा आय, अब, फिर कॉमा आओ हो जाते हैं। मतलब समझ लीजिए, अ प्लस सॉरी, ए प्लस अ, ए, आ प्लस सॉरी, आई प्लस अ, आय, ओ प्लस अ, अब, और औ प्लस अ, आओ। समझ में आया? नहीं आया दीदी अभी। नहीं आया? अच्छा, हमने थोड़ा नियम क्या कंफ्यूजन बताया? है। देखिए, थोड़ा कंफ्यूज। यदि ए ओ औ के बाद हाँ कोई भी स्वर हाँ। है, मान लेते हैं हम कि हम्म, अ आया, ठीक है, हाँ, तो एक अगर ए के बाद अ आया तो बन जाएगा अय। जैसे उदाहरण से हमको बताना पड़ेगा, रुकिए। जैसे ने प्लस अनम, ने प्लस अनम, न के अंत में ए है और अनम के शुरू में अ है, तो ए का आगे में स्वर है अ, तो ए का हो जाएगा अय, नैनम। नयनम। नैनम। वर्ड अच्छा। नयनम। नयन। हाँ, जी जी जी। क्लियर हुआ? हम्म। क्लियर हुआ? हाँ हुआ दीदी। हाँ, ए के बाद अगर अ आया, ए जैसे ने प्लस अकह, ने प्लस अकह, नायक। तो आय हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? नायकः। नायक। ठीक है। ओ के बाद अगर आया, पो प्लस अनम, ओनम। पो ओनम। प्लस अनम, नहीं, पवनम, पवनम। ओ अच्छा, मैं ओ, ओ लिखा दीदी। ओ। ओनम ओ का, ओनम ओ पवनम। का अ, पवन। और औ का ओनम। आव। ठीक है, तो जैसे पौ प्लस अकह, हाँ, पावक। पावकः, पौ प्लस अकह, पावक। पावकः। पावक में मीन्स क्या होता है? अग्नि। पवित्र। नहीं नहीं, अग्नि। पावन मीन्स पावक। पवित्र, पावक मीन्स अग्नि। पावक मीन्स अग्नि, हाँ। अग्नि। हम्म, तो स्वर संगीत इतने नियम आपके लिए पर्याप्त हैं। बाद में आप बहुत ऊंची क्लास में जाइएगा तो और नियम भी इसके हैं जो आप बाद में पढ़िएगा, है ना? तो इसमें से मैक्सिमम चीज आप लोगों को पता थी, बट नियम नहीं पता थे। जी ठीक है, ठीक है तो स्वर संधि काफी इजी भी है, जी। जिन्होंने ठीक से पढ़ा है उनके लिए स्वर संधि कठिन नहीं है। अब आपका लेकिन एक काम है, जितने नियम आपने पढ़े उनके 5-5 वर्ड्स आप जरूर बनाइएगा। ठीक है। ग्रामर की कोई ना कोई बुक तो होगी आप लोग के, हाँ, बच्चे नहीं, तो पढ़ते ही होंगे। एक डिक्शनरी है बस। डिक्शनरी है, ग्रामर की बुक नहीं लेकिन है। बच्चे बड़े हो गए। पड़े हुए हैं, अब यहाँ पर कौन है? अच्छा ठीक है, नहीं हुआ तो ना मैं कुछ प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए डाल दूंगी, ठीक है।